वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने घातांक की पहली क्लास शुरू कर ली थी। आज हम घातांक की दूसरी क्लास शुरू करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास पहले ज़रूर देखें, इसके बाद आज ये दूसरी क्लास देखें, क्योंकि कल हमने कुछ आसान वे में समझाया था। तो आज हम थोड़ा लेवल ऊपर उठा के चल रहे हैं। तो आप क्लास पहली आप ज़रूर देखें और इसके बाद दूसरी क्लास पे आए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने कुछ देखा था बेसिक, तो आज हम थोड़ा उसका बेसिक और देख लेते हैं, फिर हम क्लास को रेगुलरली शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि ax प्लस ए वाई इक्वल टू ए एक्स की पावर y होता है। तो कल आपने देख लिया होगा, जैसे a की पावर x इंटू ए की पावर y इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई ये होता है, और a की पावर x भागित ए की पावर y इक्वल टू ए की पावर x अपॉन ए की पावर y होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ए की पावर x माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ए की पावर x की पावर y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर x y, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप देखिए 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको और हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 की पावर 3 ये भी लिख सकते हैं। ये 2 इंटू 3 भी 6 होता है, और 3 इंटू 2 भी 6 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8 की पावर 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और देखिए आप 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार समान हाथ आने पर घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 5 यूँ हम लिख सकते हैं। यदि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 ऐसे हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यह आधार समान है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 7, 4 और 3 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपको दे दिया 3 की पावर 4 की पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 20 ऐसे लिख सकते हैं। 4 पचे 20 होता है, तो यह 3 की पावर 20 ऐसे हम लिख सकते हैं। यदि दे दिया 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सरल करो, ऐसे दे दिया तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 की पावर 4, तो इसको ऐसे सरल करेंगे। तो ये 2 की पावर 2, इसकी पावर भी 2 दे रखी है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसको ऐसे दे दिया कि 2 की पावर, ये छोड़ो, 3 की पावर 2 ऐसे दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है, तो 3 की पावर 9 ऐसे हम लिख सकते हैं। यदि दे दिया 3 की पावर 3 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 की पावर 6, ये 3 2 की 6, पहले हमने ये सूत्र देखा था, ये रहा सूत्र कि ए की पावर x की पावर y, तो इसको हम गुणा करवा लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करवा लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि ऐसे वर्ग हो, यह 4 किसका वर्ग होता है? तो 4 2 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग रूट होता है? 16 4 का वर्ग रूट होता है। और यदि ये तो वर्ग रूट है, ये वर्ग रूट है, यदि क्यूब रूट दे दिया, तो जैसे ये 8 किसका क्यूब रूट है? 8 किसका क्यूब रूट है? तो 2 का क्यूब रूट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 की पावर, इसको हम 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। यदि 27 किसका क्यूब रूट होता है? 27 किसका क्यूब रूट होता है? तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को 27
की पावर 1/3। ये 3 है, ये 3 है तो 3 को 1/3 लिख सकते हैं। ये 2 है तो 2 को 1/2 लिख सकते हैं। जैसे ये 27 किसका क्यूब रूट है? 27 3 का क्यूब रूट है तो 3 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे और आप सूत्र देखो, a की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m को लिख सकते हैं 1/a की पावर -m, ये लिख सकते हैं। a की पावर m को 1/a की पावर -m, ये गुणे में है, ये ऊपर है तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे 3 की पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर -2 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, ये माइनस है तो नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा। यदि इसको 3 की पावर -3, 3 की पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। अब आप सवाल देखिए, ये हमने बेसिक देख लिया पहले, ये बेसिक होता है। अब आप सवाल देखिए। ये आप सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है चार घातांकीय संख्याओं 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 3 की पावर 2, 27 की पावर 27, इसकी पावर 3 इन्वर्स। 3 इन्वर्स का सरल रूप है, इसको सरल रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जैसे आप डायरेक्टली करो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो कि इसको सॉल्व किए बिना पेन लगाए कैसे करें? तो ये दो किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब होता है 8 और 8 का 2 से गुणा करवाने पर क्या हो जाएगा? 8 2 16 हो जाएगा। तो ये 3 की पावर 16 किस में है? 3 की पावर 16 इसमें ही है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 की पावर 16 आ गया तो 3 की पावर 12 तो हो ही नहीं सकता है, तो 3 की पावर 12 नहीं हो सकता है। 3 की पावर 16 ही आंसर है। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। हमने डायरेक्ट कर लिया, सवाल से ही उत्तर निकाल लिया बिना पेन लगाए। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। कैसे होता है? तो 2 × 2 × 2, तो 2 2 की 4 और 4 2 की 8। 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का गुणा 2 से करवा तो 8 2 16, तो 3 की पावर 16 किस में है? तो 3 की पावर 16 इसमें ही है। तो यही आंसर हो गया। अब हमने आंसर निकाल दिया। अब हम इस पूरे को हम सोल्व करके बताते हैं। इसको कैसे सोल्व करते हैं? जैसे 3 की पावर 16 तो आ गया। अब 3 की पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 16 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 8। 8 2 की 16, ये 16 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है, 9। तो 9 की पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 3 का वर्ग 9 और 9 की पावर 8, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 8 को और क्या लिख सकते हो? 9 की पावर 2 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। 9 की पावर 2 तो 4 2 की 8, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। और 9 का वर्ग क्या होता है? 81। तो 81 की पावर 4, 81 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये पहला तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसका सोल्व करो, इसको सोल्व करो कि ये 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग क्या होता है? ये 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 3 का वर्ग होता है 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 9 लिख सकते हैं। 9 की पावर 9 लिख सकते हैं। इसको हम अब हम और क्या लिखेंगे? 3 का वर्ग लिख सकते हैं। इस 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं और पावर बाहर है ही सही। अब 3 और 9 2 18, 9 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 को और क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। 6 3 18 आ गया तो 6 3 18, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हो। 27 की पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 16, तो 3 की पावर 16 ये आ गया। 27 की पावर 6, तो 27 की पावर 6 आ गया। अब हम तीसरा सोल्व करते हैं।
तीसरा सोल्व करेंगे। 27 की पावर दे रखा है, 27 की पावर 27, इसकी पावर 3 इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। हमने बाद में देखा था कि इसको ये माइनस का है तो भाग में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27। अब 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3 का क्यूब 27 होता है, इस 1/3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या 27 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 27 3 का क्यूब होता है, तो इसको भी 3 का क्यूब लिखो, फिर 3 लिखो, ये बाहर 3 है इसी वो लिख लिया। अब 3 और 3 तिया 9, 3 और 3 का गुणा 3 तिया 9, तो ये आ गया। तो हमने निकाल लिया 3 की पावर 16 भी निकाल लिया, 27 की पावर 6 भी निकाल लिया और 3 की पावर 9 भी निकाल लिया। तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं आप। ये इतना करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये इतना करने का क्या फ़ायदा। आप सीधे सवाल ही देखो, सवाल से सीधा ऑप्शन पे देखो। ये 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 और 8 2 की 16, तो ये आंसर डायरेक्ट निकल सकते हो, इतनी पूरी माथाफोड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11वां सवाल देखो, निम्न में से किसका मान -5 की पावर 3 की पावर 4 के बराबर नहीं है। -5 की पावर 3 4 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है जो पूछा है, ये देखना कि बराबर नहीं है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो 4 तिया 12, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 की पावर 12, यो लिख सकते हैं -5 की पावर 12, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। ये पूछा है कि बराबर नहीं है, लेकिन ये तो लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 12, ये भी लिख सकते हैं जैसे, तो इसको भी लिख सकते हैं। अब 5 की पावर 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख लो और फिर 6 ऐसे लिख लो। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 के पावर 6, तो इसको 25 के पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसके बराबर नहीं, इसके बराबर नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर 25 की पावर 6, तो 25 की पावर 6, ये -5 की पावर 12 तो लिख सकते हो, 5 की पावर 12 भी लिख सकते हैं और 25 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 की पावर 13 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 की पावर 12 लिख सकते हो, 5 की पावर -5 की पावर 12 भी लिख सकते हो, 5 की पावर 12 लिख सकते हो, तो 5 की पावर 13 तो कभी नहीं लिख सकते हो। तो डायरेक्ट सवाल से ही आप उत्तर निकाल सकते हो। जैसे ये दिया रखा है कि निम्न में से किसका मान -5 की पावर 3 की पावर 4 के बराबर नहीं है, तो किसके बराबर है ये देख लो आप। तो 4 तिया 12 होता है, तो ये 5 की पावर 12 के बराबर है, -5 की पावर 12 के बराबर है, 5 की पावर 12 के बराबर भी होगा, तो ये 12 के बराबर है, तो 5 की पावर 13 के बराबर तो कभी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट क्रॉस कर लो, तो यही आंसर होगा। क्योंकि जो मान 5 की पावर 12 के बराबर होता है वो 5 की पावर 13 के बराबर कभी नहीं होता है। आप ये देख लो, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इसलिए -5 की पावर 12 5 की पावर 12 के बराबर हो गया। जैसे आप और एग्जाम्पल देख लो, ये -5 की पावर 16, -5 की पावर 16 प्लस का 5 की पावर 16 के बराबर हो जाएगा। -5 की पावर 18 5 की पावर 18 के बराबर हो जाएगा, लेकिन -17 की पावर -17 की पावर -5 की पावर 5 की पावर के बराबर 17 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो -5 की पावर 17 -5 की पावर 17 आएगा। ये तो सम संख्या थी, -5 की पावर 12, ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो ये इवन नंबर है, 5 की पावर 12 है, वो 5 की पावर 12 के बराबर, -5 की पावर 12 5 की पावर 12 के बराबर हो जाएगा, और -5 की पावर 18 है, वो 5 की पावर 18 के बराबर हो जाएगा, लेकिन -5 की पावर 17, ये -5 की पावर 17 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये नहीं होगा। जैसे -2 × -2, ये कितना होता है, ये माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस होता है। तो ठीक ऐसे ये भी यही है, तो ये सम संख्या है, सम संख्या है, तो इसके विपरीत ये माइनस है, तो ये प्लस के, ये दोनों बराबर ही हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। लेकिन ये यदि
ये दोनों इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा, और इधर प्लस है तो इधर भी प्लस ही आएगा, ये होगा। अब आप तीसरा देख लो। तीसरा क्या कहता है सवाल, निम्न में से किसका मान 5 की पावर 2 माइनस 3 के बराबर नहीं है। ये देख लो, 5 की पावर 8 की पावर ये बराबर नहीं है, ये पूछा। आप नहीं है इसको नोट कर लेना, ये ध्यान रखना विशेष करके। तो ये क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 8 की पावर -6 लिख सकते हैं, 8 की पावर -6 लिख सकते हैं हम। तो किसके बराबर नहीं है, तो 8 की पावर 6 के बराबर तो हो जाएगा, क्योंकि -6 है तो नीचे जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हो। तो 8 की पावर 6 ये तो लिख सकते हो। जैसे आप इसको देखो, 8 की पावर 2 की पावर -3 ये दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर -6 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 3 की पावर 6 ये लिखेंगे, 1/2 की पावर 3 की पावर 6। ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकेंगे। अब 1/2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 18 होता है, 2 का क्यूब 2 और ये 6 3 18, 6 3 18, 6 में 3 का गुणा कर ले तो 18 आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 की पावर -3 ये, तो 1/8 की पावर 6 तो लिख सकते हैं। हमने ये डायरेक्ट देख लिया कि 3 दूनी 6 होता है, तो ये माइनस का 6 है, इधर आएगा प्लस का 6 होगा, तो ये तो हम लिख सकते हैं। और 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 की पावर -3 ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब बचा क्या, ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, देखो ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब -3 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये 4 की पावर, ये इन दोनों का गुणा करवा लो, 3 3 9, तो 4 की पावर -9, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है, तो किसके बराबर नहीं है, तो इसके बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। 2 मिनट वेट करना आप। चलो फिर से देखो। अब 13वां सवाल देखो। ये डायरेक्ट प्रश्न से उत्तर निकालो। ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न से भी निकाल सकते हो। जैसे ये सब के आधार 3 है, तो आप क्या करो, 2 और 3 क्या होता है, 2 और 3 5, और 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1 बचा, और 1 और 6 कितना हो गया, 7। ये आंसर। आप यही देख लो सीधा, ये इंटू है तो इंटू है तो प्लस लगेगा, भाग है तो माइनस लगेगा, तो ये नीचे घातांक जोड़ लो। 3 और 2 5 होते हैं, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 और 6 7 हो गए, तो ये बी आंसर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट ये घात ही लिख लो, ये नीचे का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 + 3 - 4 + 6 = x। तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 - 4 x, 11 में से 4 गए कितना बचा, 7 बचा। यह उत्तर आ गया। एक और आप एग्जाम्पल देख लो इसकी तरह। यदि ऐसे आ गया तो आप क्या करोगे, 7 की पावर 3 × 7 की पावर 4 भागित 7 की पावर 2 भागित 7 की पावर 1 × 7 की पावर 5 = 7 की पावर x। इसको आप सीधे पेन लगाए करो, पेन नहीं लगाना है,
पेन लगाए बिना करो। इसको आप कैसे कर सकते हो? 4 और 3 कितना होता है? 4 और 3 7 होता है। 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12 होता है। 7 और 5 12, और 12 में से 3 गए कितने रहे? 12 में से 3 गए 9, तो x का मान 9। ये सीधा पेन लगाए बिना सीधे आंसर निकालो। 4 3 7, 7 5 12, 12 में से 1 गया तो 11, 11 में से 2 गए 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, ये 14वां सवाल। इसको आप बिना पेन लगाए करो। इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको आप करो, ये मैं आपको बिना पेन लगाए करके बताता हूँ। इसको मैं सीधा बिना पेन लगाए करता हूँ। ये इसको पहले ये 9 है, ये 9 है, तो ये 3 है, तो आधार 3 बनाना पड़ेगा। इसको आधार 3 बनाना पड़ेगा। तो इसका 3 का वर्ग लिख सकते हो। 3 का वर्ग 9 होता है, तो 2 2 की 4 होता है। 4 होता है। 4 और 2 कितना होता है? 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 6 में से 2 गए तो 4 बचा। 4 और ये 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है, और 8 8 और 4 कितना होता है? 8 और 4 12 हो गया। तो x की वैल्यू 12 हो गई। तो ये उत्तर, x की वैल्यू 12, तो ये उत्तर बिना पेन लगाए मैंने कर लिया कि ये 3 का वर्ग होता है। ये 4 4 4 और 4 और 2 8, और 8 में से 2 गए 6, 6 और 8 12, 6। जैसे मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 3 का वर्ग दे रखा है, इंटू ये 9 का वर्ग दे रखा है, भागित 3 का वर्ग दे रखा है, इंटू 9 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू इसको 3 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, भागित 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू इसको 3 की पावर 2 की पावर 4 इक्वल टू 3x ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको लिखूँगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 लिख लूँगा, भागित 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 2 की 8 इक्वल टू 3x। तो अब इसको क्या लिख सकते हो? अब घाते घाते जोड़ दो। ये माइनस, ये प्लस का 2 हो जाएगा, +4 -2 और +8 इक्वल टू x। तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 12, तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी। ये आंसर। तो आप ये इतना ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे यहाँ से ही आप कर सकते हो। ये 3 × 3 लिख लो तो ये 9 होता है, और इसको भी 3 × 3 लिख लो तो इसको 4 होता है। 3 की पावर 2 लिख सकते हो, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 2 की 8 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 2 की 4 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा, और 4 और 8 12 हो जाएगा। सीधा प्रश्न से उत्तर निकल जाएगा। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है, आप इसको ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ घात भी लिख के आप प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे ये घात, ये आधार सबके समान है, तो सीधे घात लिख लो। 2 -3 -2 इक्वल टू x। तो ये +2 -2 कैंसर, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -5। तो यही आंसर हो जाएगा। अब 16वां सवाल देखो। 16वां सवाल क्या है? इसके पहले आप एक एग्जाम्पल देखो। 16वां सवाल करने से पहले आप एक एग्जाम्पल देख लो, तो जिससे आपको और सवाल करने में आसानी रहेगी। जैसे आपको दे दिया 2 मिनट, एक आप एग्जाम्पल देख लो। यदि दे दिया 5 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 4 भागित 125 की पावर -2 इक्वल टू 5 की पावर x। अब इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको आप सोल्व करो, बिना पेन लगाए भी सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5 का वर्ग 25 होता है, तो 4 2 की 8 और 8 और 3 11 और 11, और ये 5 का क्यूब 125 होता है, और 3 2 की 6 और 6, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस
प्लस हो जाएगा, और 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11 और 6 17 हो जाएगा। तो सीधा आप बिना पेन लगाए ऐसे कर सकते हो कि ये 5 का वर्ग होता है, 4 2 की 8, और 8 और 3 8, 8 और 3 कितना होता है, 8 तो और 3 11 होता है, 11 और 3 2 की 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 और 6 17 हो जाएगा, 11 और 6 17 हो जाएगा। आप बिना पेन लगाए ऐसे कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हो इंटू 5 का वर्ग की पावर 4 ये लिख सकते हो, भागित ये 5 का क्यूब 125 होता है की पावर -2 इक्वल टू 5x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 2 की 8 हो जाएगा, भागित 5 की पावर 3 2 की 6, तो -6 इक्वल टू 5 की पावर x, ऐसे लिख सकते हो। तो ये भाग आने पर हमेशा माइनस लिखते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 8 + 6 इक्वल टू x। तो 6 और 3 9, 9 और 8 17, तो x की वैल्यू 17 हो गई। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो और क्या, और मतलब कि सवाल आपको आगे और कठिन कठिन सवाल आने वाले, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे a की पावर x इंटू a की पावर y हो गया, तो a की पावर x + y, आपको यही सब कुछ याद हो जाएगा। a की पावर x भागित a की पावर y, तो इक्वल टू a की पावर x - y हो जाएगा। यहाँ पे इंटू एक प्लस आ गया, यहाँ पे भाग है तो माइनस आ गया। यदि दे दिया कि a की पावर x इंटू a की पावर y भागित a की पावर z, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर x + y - z, ऐसे यहाँ पे इंटू है तो प्लस आ गया, यहाँ पे भाग है तो माइनस आ गया, ऐसे आ जाएगा। यदि दे दिया आपको इधर a की पावर, इसको ऐसे कर लेते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर y भागित a की पावर z इंटू a की पावर l भागित a की पावर n इंटू a की पावर m भागित a की पावर p। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर x + y - z + l - n + m - p, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि जहाँ इंटू आए वहाँ प्लस लगाना है, और जहाँ भाग आए वहाँ माइनस लगाना है, यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। यदि दे दिया आपको a की पावर x भागित a की पावर y भागित a की पावर z इंटू a की पावर l इंटू a की पावर m भागित a की पावर p, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर x - y - z + l + m - p, ऐसे लिख सकता हूँ। जहाँ भाग दिखा वहाँ मैंने माइनस लगा लिया, जहाँ इंटू दिखा वहाँ मैंने प्लस लगा लिया, ये ऐसे कर सकते हो। और देखो आप a की पावर x इंटू a की पावर -y भागित a की पावर -z, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर x -y + z, ऐसे लिखूँगा। क्यों, क्योंकि ये भाग है, तो भाग की जगह यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने प्लस लिख लिया। ऐसे करना है, यहाँ पे भाग आ गया और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +z लिखेंगे। यदि दे दिया आपको जैसे a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर -z भागित a की पावर l भागित a की पावर -m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर x + y - l और +m, ये लिखूँगा। क्यों, क्योंकि जहाँ मैंने इंटू देखा तो वहाँ तो यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये -l, और यहाँ पे माइनस है, ये भागित है तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +m, ये लिख लिया। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब हम सवाल पे आ जाते हैं, सवाल हमारे बाकी रह गए ये। अब आप डायरेक्ट सॉल्व किए बिना पेन लगाए आप सवाल करो, बिना पेन लगाए आप सवाल करो। कैसे कर सकते हो आप, ये सवाल है 3 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 भागित
3 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसकी पावर 2। तो हम इसको बिना पेन लगाए करते हैं। जैसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और इस 2 का वर्ग 4 कितना होता है? 2 का वर्ग 4, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो ये 16 हो जाएगा। ये यहाँ तक तो 4 हो जाएगा और यहाँ तक आएगा तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 होता है। 2 का वर्ग जैसे 2 × 2 तो 4 हो गया, जैसे ये 2 का वर्ग, तो ये इसका मान है। तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर अपन और सीधा सवाल से देखेंगे। ये दे रखा है, क्योंकि आपको पहले समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2, और ये 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब 3 की पावर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 क्या होता है? 2 2 की 4, 4 2 की 8 और 8 2 की 16, तो ये 3 की पावर 16 लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 16, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये इन दोनों का गुणा करवा लो, 2 2 की 4 और 4 2 की 8, तो 3 की पावर 8, तो और ये भाग में है, तो ये माइनस भाग है तो माइनस लगा लो, और ये 3 की पावर 8 हो जाएगा। 3 की पावर 8 हो जाएगा। अब ये आधार समान है, तो आधार समान है तो 16 - 8, तो 16 में से 8 गए, कितने बचे? 8 बचे, तो ये 3 की पावर 8, ये आंसर। अब मैंने ये सॉल्व करके फिर आपको बताया। अब बिना सॉल्व किए आप देखो, ये 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग 4, और 2 की पावर 4 कितना? 2 की पावर 16, 4 16 होता है, तो 3 की पावर 16 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 की 4 और 4 2 की 8, 16, 16 में से 8 गए तो कितना हो गया? 8 बचे, तो 3 की पावर 8, सीधा आंसर निकाल लिया। अब आप इसको 17 को देखो, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कैसे करेंगे? ये आधार 2 है, तो इस पूरी संख्या को 2 बनाओ, इस पूरी संख्या को 2 बनाओ। तो मैं 4 को 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, 4 को 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। और 2 का वर्ग लिखोगे तो क्या होगा? 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, 3 2 की 6 हो जाएगा, 6 प्लस ये तो 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2, तो 6 दूनी 6 और 6 12, और 12 और 2 14, तो 14 आंसर हो गया डायरेक्ट। आप बाकी प्रोसेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी प्रोसेस लिखोगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा एग्ज़ाम में। तो आप सीधे प्रश्न से आंसर निकालना शुरू करो। जैसे मैं आपको विस्तृत करके बताता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 3 ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, इंटू 2 का क्यूब की पावर 2/3 इक्वल टू 2 की पावर x, ये लिख सकता हूँ। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 3 2 की 6, 3 2 की 6 लिख सकता हूँ, इंटू 2 की पावर 6 और इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू x। अब घाते जोड़ दो, 6 6 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, तो ये आंसर आ गया। तो आप ये इतना करो, तो इतना करने में आपको 2 से 3 मिनट बर्बाद हो गए। इससे अच्छा तो आप सीधे यहाँ से ही कर लो। तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 3 6, तो ये 6 बचा, ये 6 और 6 12 हो गया, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो ये 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 12 और 2 14, तो ये 14 आंसर आ गया। तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपन सवाल देख लेते हैं। ये इसको भी आप बिना पेन लगाए कर सकते हो, बिना पेन लगाए, क्योंकि सबके आधार समान है, सबके आधार समान है, तो इसलिए आप इसको बिना पेन लगाए आप करो। कैसे कर सकते हो? ये 3 और -6, 3 और -6 कितना होता है? -3 होता है। 3 और -6 कितना होता है? -3 होता है। तो -3 तो इधर आएगा, ये प्लस का -1 है, तो इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो -2 बचा, और 2 में से 2 कैंसिल हो गया, -1, ये -1 आंसर आ जाएगा। कैसे किया आप, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये आधार समान है, तो इस आधार को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 - 6 इक्वल टू 2x - 1, 3 - 6 इक्वल टू 2x - 1, 3 में से 6 गए तो कितना बचा? -3 बचा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी, तो -3 बचेगा, -3 बचेगा,
और ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x, और -3 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा और 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर -1 बचेगा। ये आंसर। तो आप इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा यही कर सकते हो। 3 -6 और -6 में से 3 गए तो कितने बचा, तो -3 बचा। यहाँ पे -3 बच रहा है और ये माइनस का 1 है, तो इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो -3 में से -3 और +1 तो -2 बचा, इधर 2x है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा -1। ये आंसर हो जाएगा। अब आप इस सवाल को करो, इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो। 4 की पावर 57 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इक्वल टू के 4 की पावर 95 है, तो के का मान क्या होगा। तो ये 4 की पावर 95 आप देख रहे हो, 4 की पावर 95, तो इधर से मैं 4 की पावर 95 निकाल लूँगा, 4 की पावर 95 4 की पावर 95 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ना, 4 की पावर 95 और 4 की पावर 95 कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सवाल ये तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम इनको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सीधे सवाल से उत्तर निकालना देखेंगे। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, इन सभी में से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 97, ये 96, ये 95, तो सबसे छोटी संख्या 95, यहाँ पे भी 95, तो 95 निकाल दो यहाँ से, तो 4 की पावर 95 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 95 निकल गया और ये 97, तो 4 की पावर 2 बचा, ये 95 96 97 होगा ना, तो ये 4 की पावर 97 है, तो ये 4 की पावर 2 बचा, माइनस ये 4 की पावर 96 95 निकाल दिया, तो 1 4 बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ 4 की पावर 95 था, 4 की पावर 95 ये पूरा निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू के 4 की पावर 95। तो ये 4 की पावर 95 4 की पावर 95 कैंसिल हो गया, और 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, -4 + 1 इक्वल टू के 16 और 1 17, 17 में से 4 गए कितना बचा, 17 में से 4 गए 13 बचा, तो के की वैल्यू क्या होगी 13। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 4 की पावर 95, तो सीधे मतलब यहाँ पे 4 की पावर 95 यहाँ पे बाहर निकलता, 4 की पावर 95 4 की पावर 95 4 की पावर 95 कैंसिल, यहाँ पे के बचता और यहाँ पे इसकी जगह 1 बचता, तो यहाँ पे 95 था तो 96 97, यहाँ पे 2 बचा, ये 4 की पावर 2 बचा, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, और माइनस यहाँ पे 1 4 बचा, तो ये 4 लिख लो यहाँ पे, और ये +1, ये +1 आ गया, तो 16 और 1 17, और 17 में से 4 गए तो 13, ये सीधा आंसर निकल गया। अब आप इस सवाल को करो, इस सवाल को आप सीधे पेन लगाए बिना कर लो, पेन लगाए बिना करो। इसको आप कैसे कर सकते हो, ये 4 की पावर 61 है, यहाँ पे 4 की पावर 61 बाहर निकालो, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 का वर्ग बचेगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 16 और 1 17, और 17 और 4 कितना होता है, 17 और 4 21, तो सीधा 21, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे 13 आंसर लगा लेना, ये सीधा 21 आंसर मैंने बिना पेन लगाई कर लिया इस सवाल को। जैसे आप इसकी पावर ही लिखो, आप पावर ही लिखो, इसका लिखने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 से 61 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 ही बचेगा, 61 निकाल दिया तो यहाँ पे 62 है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 की पावर 2 बच जाएगा, ये 61 निकाला तो 62 63 ये 2 बचा ना, तो ये 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, तो 16 बचा, तो 16 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो के की वैल्यू क्या होगी 21 होगी, ये के की वैल्यू 21 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, ये 21वां सवाल देखो, √3 की पावर 5/2 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3√3 हो, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। तो इसको आप देखो, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ये 3 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5/2 लिख सकता हूँ, और ये 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी सबको 3 बनाना पड़ेगा, आधार सबको समान करना पड़ेगा, आधार समान करने पड़ेंगे, तो इसको मैं सीधा पावर लिखता हूँ, ये 3 लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो ये सीधा पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रूट हटाऊंगा 5/2 लिख सकता हूँ, ये रूट का मतलब भी 1 हो, रूट का मतलब भी 1/2 होता है, तो ये 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा
5/2 सीधा, ये 5 तो पहले से ही था तो 1/2 ये लिख लिया, और ये प्लस ये 3 का वर्ग लिख सकता हूँ मैं, 3 का वर्ग तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आधार समान कर रहा हूँ इसलिए, तो इसको मैं 3 का वर्ग ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2 दूनी 4, मैंने सिर्फ ये घात लिखी है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे n है, और यहाँ पे क्या, ये 1 है, और यहाँ पे 1/2 है। 1 और 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है, तो प्लस 3/2 लिख सकता हूँ। जैसे 1 + 1/2 इक्वल टू क्या होता है, 2 का यहाँ पे गुणा कर लो, 1 2 2 2 और 1 3, तो 3/2 ये ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसको सोल्व कर लो। ये 5/2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे +4 इक्वल टू n। तो इसको सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 3 प्लस 4 2 की 8, ये 4 2 की 8 हो जाएगा इक्वल टू n। 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 में से 3 गए तो 10 बचे, और 10 में 2 का भाग किया तो 5 बचे, तो n की वैल्यू 5। तो ये आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। देख लिया आपने। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल आप करो, आप इसको करके फिर देखो कि इसका आंसर क्या आता है, क्योंकि सभी सवाल मैंने करवाए। आप एक बार इसको ट्राई करो कि आप इसको कैसे कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सब का आधार 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये सब भी आधार 5 हो जाएंगे। ये 1 है, 1 और 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है, 3/2 + 3 लिख लो यहाँ पे, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 3/2, और यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 3 है, तो इसको सोल्व कर लो। जैसे ये 3/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3/2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 3 इक्वल टू a+2 हो जाएगा, और 3 6 9, और 9 6 12, 12 में से 2 का भाग देगा 6 इक्वल टू a+2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये आंसर कैसे किया मैंने, देखो एक बार फिर मैं आपको समझा लेता हूँ। जैसे ये 2 का यहाँ पे गुणा कर लो, ये 2 आ जाएगा, ये 3 का 3 पूरा उतर लिया, 3 2 की 6, ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 2 तो है ही सही, तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू a+2। 6 और 6 12 होते, और 12 में 2 का भाग दो, 12 में 2 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे 12 में 2 का भाग दो, तो 6 2 की 12, तो 6 हो जाएगा, ये 6 इक्वल टू a+2, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 गई तो कितना हो गया, 4 बचा, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आज की क्लास इतने तक ही। तो आप यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप एक बार कल की क्लास देख ले और फिर ये क्लास देखें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को वापस रिपीट करके देखें, 1 से 2 बार देख ले, तो आपको हर एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सभी सूत्र सवाल समझ में आ जाएंगे, और सवाल की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज की क्लास इतने तक ही, धन्यवाद।